हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड गुरु आईजी पर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि नए लोग शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। लोगों से मेरा मतलब वो लोग जो बिल्कुल बिगिनर है, कुछ नहीं जानते हैं, और वो लोग भी जो कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं, वो भी अपने आप को बिगिनर ही माने, चाहे आपको मार्केट में कितना भी समय हो गया हो। यदि आपका मंथली, 2 मंथ का, 6 मंथ का पीएनएल कंटिन्यू रेट दिखा रहा है तो अपने आप को बिगिनर ही मानिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी मत आइएगा कि भैया हमको तो बहुत समय हो गया मार्केट में काम करते हुए। अरे भैया, जब बहुत समय हो गया तो आपका पीएनएल ग्रीन क्यों नहीं हो रहा? अगर ग्रीन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आप बिगिनर ही है। आपको बहुत कुछ बातें सीखने की जरूरत है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज ही ये प्रण ले कि 2024 में मुझे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप करना कैसे है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का, नए लोग शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करें। अब देखिए, मार्केट में दो प्रकार से सीखा जा सकता है। पहले नंबर तो आपको क्या करना होगा, थ्योरी। दूसरा है प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर थ्योरी से मेरा मतलब है आपको मार्केट के रूल्स सीखने होंगे, मार्केट के नियम सीखने पड़ेंगे कि मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए कोई खेल है, कबड्डी का खेल है। अब कबड्डी के खेल में आपको ये ही नहीं पता कि रेडर कौन है, कैचर कौन होता है, और लॉबी क्या होती है, बोनस पॉइंट क्या होते हैं, तो आप कबड्डी का खेल नहीं खेल सकते। उसी प्रकार यदि मार्केट में आपको ये नहीं पता कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बाइंग जोन क्या है, सेलिंग जोन क्या है, ट्रेंड लाइन क्या है, पैटर्न क्या है, इंडिकेटर क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, अगर ये चीजें आपको पता नहीं है तो आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको यदि मार्केट के नियम जानने हैं, आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बाइंग जोन, सेलिंग जोन जानने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासेज ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप किसी का भी ज्वाइन करो, जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर इसके अलावा यूट्यूब से भी आप फ्री लर्निंग कर सकते हो। यूट्यूब पर भी आपको काफी लर्निंग वीडियो अवेलेबल है, वहां से आप सीख सकते हो। अब थ्योरी सीखने में आपको ये मान लीजिए कि 40 से 60 दिन आराम से लग जाते हैं। 40 से 60 दिन में थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, आप कैसे भी पढ़ो। थ्योरी आपने सीख ली, मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आपने सीख ली। फिर जरूरत है उनको अप्लाई करने की, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उनको अप्लाई करने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जो चीजें आपने सीखी है उसका आपको प्रैक्टिकल करना है। अब प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए आपने 40 से 60 दिन में क्लास की, तो करीबन 60 से 70 दिन आपको प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है उसकी कंटिन्यू, चार्ट के साथ टाइम बिताना है। तो इस प्रकार आपको पहले तो थ्योरी करनी है, उसके बाद में प्रैक्टिकल करना है, और ये सारी चीजें सीखने के बाद में आप दूसरे स्टेप पर जा सकते हो। अब दूसरा स्टेप क्या है, अब आपने थ्योरी भी सीख ली, आपने प्रैक्टिकल भी कर लिया, और फिर आप क्या करते हो, कई सारे लोग हैं जो कि मार्केट में पैसे लेकर के आ जाते हैं, अरे यार मैं तो इसका 20,000 का अभी डबल करता हूँ, फिर डबल करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल्दी से करोड़पति बनने का सोचकर तो आप मार्केट में बिल्कुल भी मत आइए। जल्दी से करोड़पति बनने का भाव अपने मन में बिल्कुल भी मत रखो। क्यों? क्योंकि यहां से भैया जैसे आपको दिखाई देता है ना, वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा कि यहाँ से करोड़पति नहीं बना जाता है, यहाँ से करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना जाता है, लेकिन वो प्रॉपर वे के साथ काम करोगे तभी बना जा सकता है। वरना करोड़पति तो क्या, करोड़पति भी यहाँ से बना ही जाता है। अब आपका यदि माइंडसेट ऐसा है कि हम एक ही दिन में 20,000 का 50,000 कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आप मंथ में 2-3 दिन कर सकते हो, लेकिन बाकी दिन आप सारा अपना कैपिटल है वो गवा दोगे। तो ऐसा सोच करके बिल्कुल ही नहीं आना है। आपको कौन से माइंडसेट के साथ आना है, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सोच करके आप मार्केट में शुरू कर सकते हैं।
आपको ये सोच करके शुरू करना है कि मैं इतनी कैपिटल निवेश कर रहा हूं और इस पर मेरे को इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 1 लाख कैपिटल है। अब यदि 1 लाख कैपिटल को हम सेविंग अकाउंट में डालते हैं बैंक के अंदर, तो उसका हमें 4% इंटरेस्ट मिलता है, यानी 4,000 रुपए। एफडी करवाते हो तो एफडी का आपको 6 से 8% तक मिल जाएगा। या फिर कोई अदर सोर्सेज कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कई लोग ब्याज पर भी पैसे देते हैं, 2 रुपया सैकड़ा, 3 रुपया सैकड़ा, तो वहां से आपको 24% तक रिटर्न मिल जाता है। तो आपको शेयर मार्केट में क्या करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल सीखने के बाद में क्या करना, आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट के लिए ला रहे हो उसका ये सोच करके लाना है। जैसे सपोज करो आप 1 लाख रुपए मार्केट में निवेश कर रहे हो, 1 लाख रुपए निवेश कर रहे हो, तो अब ये सोच के निवेश करो कि मेरे को इस पर कितना रिटर्न चाहिए, इस पर कितना आरओआई चाहिए। अब देखिए शेयर मार्केट में इंट्राडे भी होता है, स्विंग ट्रेड भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी होता है, कमोडिटी में भी काम होता है, ऑयल में भी काम होता है, फॉरेक्स में भी काम होता है, क्रिप्टो में भी काम होता है। तो अब आपको कौन सा सुटेबल है, आप इंट्राडे करना चाहते हो, स्विंग करना चाहते हो, ऑप्शंस में करना चाहते हो, जो भी आपको सुटेबल है आप उसको एक बार पहले बोते कीजिए। उसके बाद में उन इंट्राडे पर अलग आरओआई मिलता है, स्विंग पर अलग मिलता है, लॉन्ग टर्म पर अलग मिलता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हो, स्विंग ट्रेड के लिए निवेश कर रहे हो, तो वो तो और भी बहुत बेस्ट है। लेकिन आपको ये तय करना है कि मुझे 1 लाख रुपए पर 20% आरओआई पर मंथ चाहिए, 10% चाहिए, 20% चाहिए, जो भी आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी है, आप इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, या लॉन्ग टर्म कर रहे हो, या सारे मिलकर के कर रहे हो, उसके अनुसार अपना जो आरओआई है वो फिक्स करे और फिर यहाँ पर काम करे। ऐसा नहीं है कि मैं आज 1 लाख रुपए मार्केट में निवेश कर रहा हूं, मैं आज ही 1 लाख के 2 लाख कर लूंगा, कल 2 लाख के 4 लाख कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको मंथ में 2-3 दिन ऐसे ट्रेड मिल भी जाए, लेकिन ये हमेशा नहीं मिलते। 2-3 दिन आपको मिल तो जाएंगे, लेकिन फिर नेक्स्ट डे क्या होगा, आप उसी चक्कर में, उसी लालच के साथ सारी कैपिटल गवा दोगे। तो आपका ये भाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं शेयर मार्केट से जल्दी से करोड़पति बन जाऊंगा। तीसरा पॉइंट है हमारा लंबे समय को देखें। लंबे समय को देखें मतलब जो आप निवेश कर रहे हो वहां पर आपको 1-2 दिन की गणना नहीं करनी है। आपको ये देखना है कि मेरा मंथ में या ईयर के एंड में मेरा क्या रहता है पीएनएल। और ये सोचकर बिल्कुल भी नहीं आए कि शेयर मार्केट में हर दिन आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि ये शेयर मार्केट है, यहाँ पर जो बिग प्लेयर है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, उनका भी स्टॉप लॉस हंट होता है। तो ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं सोचे। आपको करना क्या है, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल है उसका आरओआई या जो आप अपना पीएनएल देख रहे हो वो मंथली या ईयरली देखे। मंथ के एंड में देखिए कि आपने कितने ट्रेड लिए हैं, उस पर आपको कितना आरओआई मिला, आपका जो कैपिटल है उस पर आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। मंथली देखे या ईयरली देखे, इसी बेस पर आप शेयर मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। ये बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हमें एक दिन प्रॉफिट हो गया, दूसरे दिन लॉस हो गया, तीसरे दिन लॉस हो गया, तो वहां से घबराए नहीं, अपना पेशेंस रखे, मंथली और ईयरली आरओआई देख करके चले। नंबर 4 पर हमारा पॉइंट आता है कि कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करें। आपने थ्योरी सीख ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया, लेकिन अब उसको क्या है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। ये जो शेयर मार्केट है ये 1 दिन या 1 महीने का खेल नहीं है कि आपने भाई अब तो सीख लिया, अब तो शेयर मार्केट यूं सीना चौड़ा करके चल रहे हो, अब तो कोई नहीं रोक सकता भाई मुझे शेयर मार्केट में सक्सेस होने से। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यू चार्ट के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप या तो कोई जॉब गोइंग प्रोफेशनल हो, या कोई स्टूडेंट्स हो, या अदर फील्ड में हो, लेकिन यदि आपको शेयर मार्केट करना है, अब आप कौन सा कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, उस हिसाब से आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करोगे उतनी ही ज्यादा आप में क्लियरिटी आती जाएगी। डेली आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना है और कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी है।
5 नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है रूल फॉलो करने होंगे। अब रूल फॉलो करने होंगे मीन्स आपने कोई भी स्ट्रेटेजी आप लगा रहे हो, आपकी जो स्टडी की है, आपने जो थ्योरी प्रैक्टिकल की है, उसमें आप जो भी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो उसको आपको प्रॉपर रूप से फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आपने नियम बनाए हैं हर दिन उनका पालन करना होगा और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी होगी। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपने जो भी टारगेट पॉइंट डिसाइड किया है उस टारगेट पॉइंट पे आपको निकलना है। जो भी आपने टारगेट पॉइंट डिसाइड कर लिया उस टारगेट पॉइंट पे आपको एग्जिट होना है। एंट्री प्रॉपर जहां पर आपकी एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड कर रखा है, एसएल पॉइंट आपने डिसाइड कर रखा है, यदि आपका एसएल हिट होता है तो आपको तुरंत ट्रेड से एग्जिट होना पड़ेगा। एसएल हिट होते ही तुरंत एग्जिट करना है। ये नहीं सोचना है कि देखते हैं कि यार थोड़ा सा क्या पता यहां से वापस घूम जाए, ये बिल्कुल नहीं। आपका कोई दिक्कत नहीं, आपका एक एसएल हो जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड का आप देखो, आपका जैसे ही सेटअप बने नेक्स्ट ट्रेड लो। और ओवर ट्रेडिंग तो ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा है कि यदि आपने ओवर ट्रेडिंग की तो आप जल्दी ही मार्केट से बाहर हो जाओगे। सपोज आपने फर्स्ट ट्रेड लिया और फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल हिट हो गया, एसएल हिट हो गया तो अब मान लीजिए आपने मनी मैनेजमेंट का भी यहाँ पर खासा ध्यान नहीं रखा। अब आपने मनी मैनेजमेंट का भी ध्यान रखा, मान लीजिए 1000 का आपको यहाँ पर लॉस हो गया, तो अब ये नहीं सोची कि मेरे को ये 1000 आज के आज ही निकालने हैं। और ये सोच करके क्या करते हो आप, आपका जो सेटअप बनाया है आपने उस बिना सेटअप बिना स्ट्रेटेजी के आप कहीं से भी ट्रेड ले रहे हो, और वो ट्रेड ले रहे हो तो उसमें भी आपको फिर एसएल हो रहा है, 2000 का उसमें एसएल हो गया, नेक्स्ट ले रहे हो 5000 का उसमें हो गया। इस प्रकार आपका जो लॉस अमाउंट है वो बढ़ता ही जाता है। तो बिल्कुल प्रॉपर रूप से आपने जो भी नियम बनाए हैं उनका पालन करें, ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करें। और 5 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखोगे तो शेयर मार्केट में मैं गारंटेड कहता हूं कि आप सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, आपको डिसिप्लिन में रह करके काम करना होगा, पेशेंस के साथ काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं मिल रहा है तो चाहे जहां से आप ट्रेड ले रहे हो, बिल्कुल आपको ट्रेड मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, लेकिन आपको उसको पेशेंस के साथ उसको फॉलो करना है। कंसिस्टेंसी को बिल्कुल नहीं भूलना है। ईगो भी नहीं आने देना है कि आज मेरे 50,000 का प्रॉफिट हो गया तो कल भी मेरे हो जाएगा, मैं ले लेता हूं। ऐसा बिल्कुल भी ईगो अपने मन में नहीं आने देना है। और लालच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने टारगेट जो लगाया है उस टारगेट जैसे ही आपका टारगेट आता है आपको तुरंत ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ये लालच नहीं करना है कि इसमें थोड़ा सा और जाने दो, ये लालच बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप पहले मार्केट के जो रूल्स है, जो नियम है, मार्केट का बिहेवियर है, उसको समझना होगा, फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के बाद में आपको प्रॉपर रूप से मनी मैनेजमेंट और इमोशन मैनेजमेंट के साथ, पेशेंस के साथ आपको मार्केट में काम करना होगा। अगर आप इस प्रकार से काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। और अगर यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।